हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज का आर्टिकल वैसे तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो पिछले कुछ सालों से हम लगातार उसके बारे में सुनते आ रहे हैं और पढ़ते भी आ रहे हैं, दैट इज़ रशिया यूक्रेन वॉर। लेकिन अभी रशिया यूक्रेन के वॉर को रोकने के लिए जो है वो दो सुपर पावर कंट्री जो हैं उनके जो चीफ हैं पुतिन और ट्रम्प जी, उनकी मुलाकात हुई अलास्का में। तो आज जो पहले हम थोड़ा सा जानेंगे मीटिंग के बारे में, तो हम पढ़ेंगे ही, आर्टिकल इज़ अबाउट द मीटिंग कि मीटिंग में क्या रिजल्ट आए। लेकिन जो मीटिंग जहाँ हुई वो अलास्का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट प्लेस है। और पहले वो रशिया का था, लेकिन फिर रशिया ने उसे बेच दिया। और क्यों बेचा और कितने में बेचा और अब उसका क्या रिलेवेंस है, ज़रा पहले हम उसके बारे में थोड़ा जानें, फिर हम आर्टिकल पे आते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट अलास्का, ऑल अबाउट अलास्का। सॉरी, पहले हम थोड़ा अलास्का के बारे में जानें। तो अलास्का इज लोकेशन एंड रिलेवेंस। इसका लोकेशन कहाँ है और इसका रिलेवेंस का मतलब होता है कि आज वो कैसे जो है वो आज से उसका क्या संबंध है, दैट इज रिलेवेंस। Alaska is the northmost state of the United States, situated in the far northwest of North America. North America के बिल्कुल एकदम और भी नॉर्थ में है। It is separated from Russia by the Bering Strait. ये Bering Strait के द्वारा जो है ये रशिया से सेपरेट है। Only 85 किलोमीटर at the narrowest point, और जो narrowest point है वहाँ बस 85 किलोमीटर ही जो है वो दूर है। Alaska is rich in oil, gas, minerals, fisheries and military bases, making it strategically vital for US security in the Arctic and Pacific region. और यहाँ ये जो बहुत रिच है इन सब चीज़ों में, और यहाँ पर मिलिट्री बेसेस बहुत सारे हैं, इसीलिए ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वाइटल है यूएस के लिए। रशियन रूल 1725 to 1867, explored by Vitus Bering and ruled through the Russian American companies. Explored by, इसको एक्सप्लोर किया था इन्होंने, एंड रूल थ्रू, जो रूल पहले रशिया अब अमेरिकन। अलास्का फेस सिवियर क्लाइमेटिक हार्डशिप। यहाँ पर क्लाइमेट बहुत ही जो है वो हार्ड है। सप्लाई शॉर्टेज, चीज़ों की कमी रहती है, एंड कॉम्पिटिशन फ्रॉम अमेरिकन ट्रेडर्स विच मेड इट इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट टू सस्टेन, और इसीलिए यहाँ पर जो है वो सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। सेल टू यूएसए को कब बेचा गया? आफ्टर द कॉस्टली क्रिमियन वॉर एंड डिक्लाइनिंग प्रॉफिट फ्रॉम ओवर हंटेड फर ट्रेड, रशिया सोल्ड अलास्का। पहले वो सिर्फ अलास्का जो है वो फर ट्रेड के लिए ही जो था वो यूज़ किया जाता था, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हंटिंग हो गई फर के लिए तो उसके बाद जो है वो अब उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रह गया था रशिया के लिए, तो रशिया ने बेच दिया। सोल्ड अलास्का टू द यूएस फॉर $7.2 मिलियन। ये सीवर्ड फॉली लिखा है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो सीवर्ड, उन्होंने ये सौदा किया था अमेरिका की तरफ से। और फॉली, गलती पहले कहा जा रहा था, बताओ यार ये कितना ख़राब सौदा कर लिया, ये लेने की क्या ज़रूरत थी। दो हालांकि द 1896 क्लॉन्डाइक गोल्ड रश प्रूव्ड इट इमेंस वैल्यू एंड इट बिकेम अ यूएस स्टेट इन 1959, और फिर ये यूएस का स्टेट बन गया 1959 में। और वहाँ पर जो गोल्ड का जो एक खजाना मिला, उसके बाद से इसकी वैल्यू बहुत इंक्रीज हो गई। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या क्या चेंजेस आए? तो अलास्का मूव फ्रॉम फर एंड गोल्ड, और फर और गोल्ड को के अलावा जो है उसको छोड़कर फिशिंग एंड कॉपर गेन infrastructure during World War II and was transformed by the 1968 Prudhoe Bay oil discovery। और फिर यहाँ पर जो तेल डिस्कवर हुआ, टुडे आज इट्स इकोनॉमी रेस्ट ऑन ऑयल, फिशरीज, tourism and the permanent fund that pays resident annual dividend, और वहाँ जो भी रहते हैं उनको एक एनुअल जो है वो डिविडेंड, यानी वहाँ पर जो सरप्लस
जो एक प्रॉफिट होता है उसको वहाँ के रेजिडेंट में जो है वो दिया जाता है, उनको दिया जाता है। दैट इज फंड दैट पेज रेजिडेंट एनुअल डिविडेंड। वहाँ पे अगर कोई रहता है तो उसको कुछ पैसे भी मिलते हैं, हालांकि टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड। तो ये था अलास्का। अब ज़रा हम देख लें कि हमारे पास वर्ड कौन कौन से आने वाले हैं। तो पहला वर्ड हमारे पास है ब्रेक थ्रू। किसी भी चीज़ में जब हम थोड़ा उस चीज़ को पार कर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ ब्रेक थ्रू। सडन इम्पॉर्टेंट एडवांस, कोई समस्या हो, कोई चीज़ हो, कोई चीज़ प्रॉब्लम अटकी हुई हो तो उसको अगर हमने पार कर लिया, सॉल्व कर लिया, दैट इज कॉल्ड ब्रेक थ्रू। प्रोग्रेस, डिस्कवरी या माइलस्टोन। कंटेंशियस दैट इज विवादित, कॉजिंग आर्ग्यूमेंट, कंट्रोवर्शियल या डिबेटेबल। जो विवादित चीज़ हो उसको हम कहते हैं कंटेंशियस। प्रोस्पेक्ट, संभावनाएं, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फ्यूचर इवेंट, भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। आउटलुक, एक्सपेक्टेशंस और चांस, क्या क्या उम्मीदें की जा सकती हैं। इनकंसीबल दैट इज इम्पॉसिबल टू इमेजिन और बिलीव, जिसको मानना ही जो है वो मुश्किल हो। अनइमेजिनेबल या अनथिंकेबल दैट इज कॉल्ड अनकंसीनेबल। इंडोर्स, इंडोर्स का मतलब होता है सपोर्ट करना। टू अप्रूव पब्लिकली, सपोर्ट या बैक। जैसे हमारे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं वो किसी ब्रांड को इंडोर्स करते हैं। स्ट्राइक अ डील, टू रीच एन एग्रीमेंट, एक संधि तक पहुंच जाना, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइक अ डील। सेटल, अग्री या निगोशिएट, आपने बातचीत से किसी चीज़ को कर लिया। कॉन्सीड, टू एडमिट और इल्ड, अभी मान जाना, कॉन्सीड दैट इज मान जाना। अक्नॉलेज, सरेंडर या एक्सेप्ट, स्वीकार कर लेना, सहमति दे देना। प्रिवेल, प्रिवेल टू विन और बी सक्सेसफुल, किसी चीज़ में सफल होना, जीत जाना। ट्रिम्फ, सक्सीड या डोमिनेट, ट्रिम्फ, सक्सीड या डोमिनेट। अब हम देखें हमारा आज का आर्टिकल क्या है। तो जो आर्टिकल है हमारा उसके बारे में थोड़ा अब पढ़ते हैं। पहले ही बताया मैंने कि दैट इज़ अबाउट रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसी से रिलेटेड है। तो देखिए अब नया क्या आया है इसमें। न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत। यूक्रेन सिक्योरिटी कंसर्न्स, जो यूक्रेन का जो सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं हैं, मस्ट बी एड्रेस, उनको ज़रूर हमें एड्रेस करना चाहिए। फॉर लास्टिंग पीस, अगर हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे, लास्टिंग पीस। द मच एंटिसिपेटेड समिट, जो बहुत टाइम से जो एंटिसिपेट पहले से ही जो लोग जिसके बारे में सोचते हैं, एंटिसिपेटेड समिट जो वार्ता हुई बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज रशियन काउंटर पार्ट, और उनके जो ऑपोजिट में रहे हैं व्लादिमीर पुतिन जी के साथ। इन एंकरेज, इस जगह पर अलास्का में। डिड नॉट इल्ड, उससे नहीं प्रोड्यूस हुआ अ ब्रेक थ्रू, कोई भी जो है एडवांसमेंट, ब्रेक थ्रू तो नहीं मिला ऑन द यूक्रेन वॉर पर। बट अपीयर टू, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि टू नैरो द गैप, जो दरार थी वो थोड़ी सी नैरो हुई, कम हुई। बिटवीन देयर पोजीशंस ऑन, जो दोनों के अपने अपने पोजीशंस थे, जो दोनों जिस बात पर थे। और हाउ टू एंड, कि कैसे ख़त्म किया जाए, हाउ टू एंड, कैसे ख़त्म किया जाए द कॉन्फ्लिक्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस जो मतभेद है उनको कैसे ख़त्म किया जाए। वाइल यूक्रेन वॉज द मोस्ट कंटेंशियस इशू, यूक्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा विवादित मुद्दा रहा ऑन द एजेंडा। सारे जो एजेंडा थे, एजेंडा मीन्स जो भी बातचीत का जो भी मुद्दा था। द समिट वॉज सिग्निफिकेंट, जो समिट रहा वो और भी महत्वपूर्ण रहा फॉर सेवरल रीजंस, और भी रीजंस की वजह से।
रिलेशंस बिटवीन, जो संबंध थे बिटवीन द वर्ल्ड्स टू लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर्स, जो विश्व के दो सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर हैं, हैव बीन डिफाइंड बाय, उनको जो डिफाइन किया जाता रहा है हॉस्टिलिटी एंड म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, कि आपस में शत्रुता और एक दूसरे पर अविश्वास, जो अविश्वास है। अ स्टेबल प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप, तो एक स्थिर और प्रेडिक्टेबल, यानी जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सब बता सकते हैं, रिलेशनशिप एंड द प्रोस्पेक्ट, और संभावनाएं ऑफ अ न्यू आर्म्स कंट्रोल पैक्ट, की जो एक न्यू आर्म्स कंट्रोल जो है वो, यानी कि हथियारों का जो कंट्रोल है उसको लेकर जो पैक्ट है, हिंटेड, जिसका ऐसा संकेत दिया एट बाय मिस्टर पुतिन आर क्रिटिकल, ये बहुत ही जो है वो महत्वपूर्ण है, नॉट जस्ट फॉर स्टेबिलिटी, ना सिर्फ की स्थिरता इन ईस्टर्न यूरोप, ना सिर्फ ईस्टर्न यूरोप की स्थिरता के लिए, बट ऑल्सो फॉर ब्रॉडर ग्लोबल स्टेबिलिटी, बल्कि एक वैश्विक स्थिरता के लिए। येट रीबिल्डिंग रूसो अमेरिकन टाइज इज इनकंसीवेबल, ये मानने योग्य बात नहीं है, विदाउट पीस इन यूक्रेन, जब तक यूक्रेन में पीस ना हो। ऑल साइड्स, जितने भी पक्ष हैं इन द यूक्रेन वॉर, जो यूक्रेन वॉर में पब्लिकली क्लेम, तो वो क्लेम करते हैं दैट दे आर कमिटेड टू पीस, सब कहते हैं, जो भी पार्टी है वो कहते हैं कि वो पीस, शांति के लिए समर्पित है, बट दे डिफर, लेकिन उनके मतभेद हैं शार्पली, बहुत ज़्यादा, ऑन हाउ टू अचीव इट, कि यह शांति लाई कैसे जाए। यूक्रेन एंड इट्स यूरोपियन पार्टनर, यूक्रेन और उनके जो यूरोपियन पार्टनर्स हैं, हैव कॉल्ड फॉर, उनकी मांग है, कॉल्ड फॉर डिमांड है, एन इमीडिएट सीज फायर, कि तुरंत सीज फायर किया जाए, रोक दिया जाए। अ डिमांड रिट्रिएटेड, जिसको रिपीट कई बार रिट्रिएट बोला गया है, बाय मिस्टर ट्रम्प बिफोर मीटिंग मिस्टर पुतिन, जो मिस्टर पुतिन से मिलने से पहले भी, जिसको बार बार ट्रम्प जी ने बोला है। रशिया हैज रेसिस्टेड, लेकिन रशिया जो है वो रेसिस्ट करता रहा है, अड़ा रहा है, कॉल्स फॉर अ सीज फायर के डिमांड को लेकर, इंसिस्ट करता रहा है, जोर देता रहा है, इंस्टेड ऑन, किस चीज पर, ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव पीस अग्रीमेंट, कह रहा है सीज फायर नहीं, एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट हो, दैट एड्रेसेस, जो एड्रेस करे, संबोधित करे या देखे, व्हाट मिस्टर पुतिन कॉल्स, जिसको मिस्टर पुतिन कहते हैं, द कॉन्फ्लिक्ट्स, की इस कॉन्फ्लिक्ट का रूट कॉज, जो इसका मेन मुद्दा है, उसी को एड्रेस करे। मिस्टर ट्रम्प अपीयर टू इंडोर्स, और ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्टर ट्रम्प जो है उन्होंने इंडोर्स किया है, सपोर्ट किया है द रशियन लाइन, रशिया की सोच को, when he said, जब उन्होंने कहा कि the best way to end the horrific, कि जो सबसे अच्छा तरीका है, the best way to end the horrific war, जो सबसे अच्छा तरीका है वॉर को ख़त्म करने का, is to go directly to a peace agreement। अब जब पुतिन भी पीस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि पीस एग्रीमेंट ही की तरफ ही जाना चाहिए, तो ओबियस सी बात है कि वो रशियन लाइन पे ही बोल रहे हैं। वाइल द डाउन साइड ऑफ द समिट वॉज, अब अगर हम इसका एक दूसरा डाउन साइड, दूसरा पक्ष देखें जो थोड़ा डिमेरिट साइड पे है, ऑफ द समिट वॉज इट्स, जो समिट रहा, इट्स फेल्योर टू डिलीवर, असफल रहा डिलीवर करने में, देने में, अ ब्रेक थ्रू, कोई भी एक जो जिसे कहेंगे रिजॉल्व या सुलझाने वाला तरीका। द पॉजिटिव साइड इज, लेकिन जो पॉजिटिव साइड इज दैट इट ओपन अ डिप्लोमेटिक पाथ, लेकिन एक कूटनीतिज्ञ वाला रास्ता खोल दिया है, दैट कुड लीड, जो हो सकता है ले जाए टू कॉन्फ्लिक्ट, लीड कर दे कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट के रिजोल्यूशन पे, सुलझने पे शायद लीड कर दे। मिस्टर ट्रम्प हु क्लेम, मिस्टर ट्रम्प जिन्होंने ये दावा किया दैट ही एंड मिस्टर पुतिन अग्रीड ऑन मेनी पॉइंट्स, कि वो और पुतिन कई पॉइंट्स पर अग्री किए हैं। स्पोक विद यूरोपियन, नाटो एंड यूक्रेनियन लीडर्स, और इन्होंने
यूरोपियन, नाटो और यूक्रेनियन लीडर से बात की है। आफ्टर द मीटिंग के बाद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की इज एक्सपेक्टेड टू विजिट, उम्मीद है कि वो विजिट करेंगे जेलेंस्की व्हाइट हाउस ऑन मंडे को टू डिस्कस मिस्टर पुतिन का जो प्रपोजल उसको डिस्कस करने के लिए जाएंगे व्हाइट हाउस। मिस्टर ट्रंप ऑल्सो सजेस्टेड, मिस्टर ट्रंप ने ये भी सजेस्ट किया दैट इट इज नाउ, ये अब जो है अप टू जेलेंस्की, वो जेलेंस्की पर निर्भर करता है टू स्ट्राइक अ डील विद रशिया, कि वो रशिया के साथ उस डील को जो है वो कैसे कंप्लीट करते हैं विद रशिया, अ वेरी बिग पावर, रशिया जो कि एक बहुत बड़ा पावर है। रशिया निरंतर मेड ने किया है 3 कोर डिमांड, रशिया की 3 डिमांड रही है टू एंड द वॉर खत्म करने की, रिकॉग्निशन फॉर द यूक्रेनियन की रिकॉग्नाइज किया जाए यूक्रेनियन टेरिटरीज इट हैज़ एनेक्स, जिसको उसने एनेक्स कर लिया है, यानी जिसको उसने जोड़ लिया है अपने साथ, एंड यूक्रेन्स न्यूट्रलिटी, और यूक्रेन जो है वो न्यूट्रल रहेगा, यानी नाटो वगैरह ज्वाइन नहीं करेगा, एंड डीमिलिटराइजेशन, और जितनी मिलिट्री है उसको हटाएगा। पोस्ट समिट रिपोर्ट सजेस्ट, इस समिट के बाद की जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती है दैट मिस्टर पुतिन इज ओपन, मिस्टर पुतिन जो है वो ओपन है, यानी अभी वो इस चीज़ के लिए रेडी है टू फ्रीजिंग द वॉर, कि वो वॉर को फ्रीज कर देंगे, रोक देंगे द वॉर अलोंग द फ्रंट लाइन, जो मेन फ्रंट लाइन पे है इन द साउथ, ज़ैपोरिज़िया एंड खेरसोन, प्रोवाइडेड, इन जगहों पर वो वॉर फ्रीज कर देंगे, रोक देंगे, प्रोवाइडेड बशर्ते रशिया retain full control over Donbass, Donetsk and Luhansk, इन जगहों पर अगर रशिया का कंट्रोल बना रहा। A settlement could also involve, और जो ये सेटलमेंट होगा इसमें हो सकता है इन्वॉल्व रशियन विड्रॉल इन द नॉर्थ ईस्ट खार्किव, इस जगह से भी जो है वो रशिया जो है वो विड्रॉ कर ले। यूक्रेन हैज सो फार सेड, और अभी तक जो यूक्रेन जो है सो फार अब तक जो कहा है, इट वुड नॉट कंसीड, अभी उसने जो है वो सहमति नहीं देगा लैंड फॉर पीस, जमीन नहीं देगा पीस के लिए। द चैलेंज बिफोर मिस्टर ट्रम्प इज, अब जो चुनौती है मिस्टर ट्रम्प के सामने इज टू सस्टेन द टॉक्स, बातों को जो है बनाए रखने की, सस्टेन करने की, एम डैट, जिसका लक्ष्य है नैरोइंग द डिफरेंसेस, कि जो आपस के मतभेद हैं उनको नैरो कम किया जाए फर्दर और आगे होने से, टू रीच अ वर्केबल कॉम्प्रोमाइजेस, ताकि एक वर्केबल यानी जिसको माना जा सके ऐसा समझौता किया जा सके। वाइल इट मेक्स परफेक्ट सेंस, हालांकि इसका बिल्कुल जो एक उचित सेंस बनता है टू एंड द वॉर ऑन प्रैक्टिकल, कि वॉर को ख़त्म किया जाए ऑन प्रैक्टिकल टर्म, व्यवहारिक शर्तों पे, ऐसा नहीं कि कुछ भी उलूल जुलूल शर्त बताइए कि ये होगा तब हम युद्ध रोकेंगे। मिस्टर ट्रम्प शुड नॉट इम्पोज, मिस्टर ट्रम्प को इम्पोज, थोपना नहीं चाहिए एन एग्रीमेंट, एक संधि ऑन कीव यानी यूक्रेन पर। पीस वुड प्रिवेल, पीस तभी जीतेगा इन ईस्टर्न यूरोप में ओनली इफ यूक्रेन सिक्योरिटी कंसर्न, जब यूक्रेन की जो अपनी सुरक्षा को लेकर जो कंसर्न है, चिंताएं हैं, आर एड्रेस, वो एड्रेस किए जाएंगे, एंड इट इज प्रोवाइडेड विद, और उसको प्रोवाइड किया जाएगा विद क्रेडिबल, जो विश्वसनीय अश्योरेंस, जो उसको जो है एक आश्वासन दिया जाएगा दैट रशिया वुड नॉट इन्वेड इट अगेन, कि रशिया उसको फिर से इन्वेड नहीं करेगा। तभी यूक्रेन को जो है वो, यूक्रेन पर पीस को वो एग्रीमेंट को थोपना नहीं है, बल्कि उसके भी हित की बात करेंगे कि फिर फर्दर रशिया उस पर जो उसको इन्वेड नहीं करेगा। अब देखें, टुडे इज़ मंडे, तो आज वो मिलेंगे ही, तो फिर देखते हैं कि क्या नतीजा आता है। और रशिया यूक्रेन का वॉर तो एक नैरेटिव बनता जा रहा है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा, और ये इसी से रिलेटेड है। अब देखें, और इट्स नॉट ओनली अबाउट देयर कंट्री, इट्स अबाउट द होल
वर्ल्ड, सब इंस्टेबल जो है वो अनस्टेबल हो जाएंगे। अब देखें हम ज़रा क्वेश्चंस क्या हैं हमारे पास, वो क्या मैंने आज आपको पहले ही करा दिया है। तो जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, द रूट कॉजेज दैट मिस्टर पुतिन रेफर्स टू मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व, द रूट कॉजेज जो पुतिन जी ने कहा है कि जो मेन कॉज है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। रिकग्निशन ऑफ रशियन एनेक्सेशन एंड यूक्रेन न्यूट्रलिटी, नाटोज डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन ईस्टर्न यूरोप, economic sanction imposed on Russia, and US withdrawal from the region. आंसर इज ए, क्योंकि नाटो के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन ईस्टर्न यूरोप को लेकर आर्टिकल ने कोई बात नहीं की है, और इकोनॉमिक सैंक्शन इम्पोज ऑन रशिया इसके बारे में भी कुछ जिक्र नहीं है। यूएस विड्रॉल फ्रॉम द रीजन, यूएस तो वहाँ पर है ही नहीं, तो इसीलिए आंसर इज ए। The article implies that the main obstacle to peace lies in, अगर हम इससे तात्पर्य निकालें इस आर्टिकल से, तो जो मेन ऑब्स्टिकल बाधा है पीस के रास्ते में, शांति के रास्ते में, वो क्या है? यूक्रेन्स डिमांड फॉर इमीडिएट सीज फायर, या मिस्टर ट्रम्प्स मीटिंग विद मिस्टर जेलेंस्की, नाटो स्टेटमेंट आफ्टर द समिट, या म्यूचुअल अनविलिंगनेस टू एड्रेस रूस कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्या चीज जो है मेन बाधा है? दैट इज डी, म्यूचुअल अनविलिंगनेस टू एड्रेस रूट कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो मेन मुद्दे हैं उन पर बात करने की जरूरत है, और वही मेन बाधा ही है। The failure of the summit is described as both a setback and an opportunity. जो मीटिंग हुई इन दोनों के बीच, पुतिन और ट्रंप के बीच, उसको एक असफलता भी कहा गया, बट साथ में एक अवसर भी कहा गया। क्यों कहा गया? बिकॉज इट हाईलाइट हॉस्टिलिटी एंड मिसट्रस्ट। तो क्यों कहेंगे? इट ओपन अ डिप्लोमेटिक पाथ डिस्पाइट नो ब्रेक थ्रो। इसको एक रास्ता खुलना कहा गया, diplomatic path. It showed Ukraine's unwillingness to compromise. No, it proved Russian annexation were irreversible. नहीं, answer is B. It opened a diplomatic path and despite no breakthrough. कोई वो तो नहीं मिला, उपाय तो नहीं मिला, ब्रेक थ्रू तो नहीं मिला, लेकिन हाँ थोड़ा रास्ता खुल गया। तो इसे हम एक फेलियर और एक सक्सेस दोनों मान सकते हैं। अच्छा आर्टिकल था, और अगर आप रशिया यूक्रेन वॉर को कंटिन्यूटी में एक पढ़ रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो दिस इज़ अ फर्दर न्यूज़, पढ़िएगा। अभी आगे और क्या होगा इसमें, फिर कभी ना कभी न्यूज़पेपर में आएगा ही, फिर देखेंगे कि व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। तो फिलहाल आप आर्टिकल कर लें, फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।